क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार कौन हैं? और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के पद पर बिहार में कौन कौन बैठ सकता है? तो आइए आज हम आपको बताएंगे बिहार के 5 सबसे बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार के बारे में, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार हैं और कभी भी हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं। आइए शुरू करते हैं। इस सूची में जो 5वां नाम है वो है सम्राट चौधरी का। वो सम्राट चौधरी जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ये बिहार में मुख्यमंत्री पद के 5वें सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की में अभी है ये। इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म जो है 1968 में हुआ था और शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने डॉक्टरेट तक की पढ़ाई की है। और उसके बाद पार्टी जिससे ये संबंध रखते हैं वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। उसके बाद पहली बार ये चुनाव कब लड़े थे ये जान लीजिए। 2000 में ये परबत्ता से पहली बार चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन उससे पहले ही 1990 में ही ये मंत्री पद का शपथ ले लिए थे। बिहार के सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे और उसके बाद इनके उम्र को लेकर के खूब विवाद हुआ था, जिसके बाद सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना पड़ गया था कम उम्र होने के कारण। और अब ये जान लीजिए कि ये मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार क्यों हैं। तो सबसे पहले बिहार के अभी के उप मुख्यमंत्री हैं और कई बार बिहार सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं बिहार के। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पार्टी में से किसी व्यक्ति को मौका देगी, मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाएगी, तो सम्राट चौधरी का नाम उस लिस्ट में सबसे आगे है। और इस कारण से सम्राट चौधरी इस सूची में 5वें नंबर पर आते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर है प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर जो फिलहाल जन सुराज के बैनर तले बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये बिहार के चौथे सबसे बड़े मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं और ये कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म जो है 1976 या फिर 77 में हुआ था, क्लियरिटी नहीं मिल पाई है। शिक्षा जो है इन्होंने स्नातक तक की ग्रहण की है और उसके बाद ये कई जगह काम कर चुके हैं, यूएन तक में काम कर चुके हैं, विदेशों में काम कर चुके हैं। अभी इनकी पार्टी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन अभी जिस संगठन के तहत ये पदयात्रा बिहार में कर रहे हैं उसका नाम है जनसुराज। और इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकी पार्टी का नाम भी जनसुराज होगा। पहली बार चुनाव की बात की जाए तो अभी तक ये चुनाव लड़े नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं और इस कारण से ये राजनीति में एक्टिव रहे हैं। अब इनके बारे में जान लीजिए कि क्यों ये बिहार के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। तो सबसे पहले बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिता चुके हैं और उनको चुनाव हरा भी चुके हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के लिए इन्होंने काम किया है और उनके खिलाफ भी काम किया है। कई जगहों पर जाकर के ये वेस्ट बंगाल, दिल्ली और तमाम पंजाब जैसे कई जगहों पर जाकर के यूपी में भी चुनाव का काम कर चुके हैं, लोगों को चुनाव जिता और हरवा चुके हैं। उसके बाद बिहार की राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं और उसके अलावा बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भी काम कर चुके हैं और धरातल पर ये जानते हैं कि बिहार के लोगों की सोच क्या है। और इस कारण से इनको माना जा रहा है कि बिहार के चौथे सबसे प्रबल मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं ये। उसके अलावा ये कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव जितवाने में इनका अहम भूमिका रहा है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो तो या फिर किसी अन्य जगह का बात कर लीजिए और वहां के मुख्यमंत्री का बात कर लीजिए, तो हर जगह जो है इनकी राजनीतिक समझ की चर्चा होती है और इस कारण से ये इस सूची में चौथे नंबर पर हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है चिराग पासवान का। वो चिराग पासवान जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आजकल ये नेशनल क्रश बन गए हैं। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं और ये बिहार के मुख्यमंत्री पद के तीसरे सबसे बड़े दावेदार हैं। और क्यों है वो भी जान लीजिए, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इनके बारे में। इनका जन्म जो है 1982 में होता है, 1982 में। इंजीनियरिंग की डिग्री है इनके पास, शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है। और पार्टी जिससे ये संबंध रखते हैं वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास।
उस पार्टी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और उसके बाद पहली बार चुनाव लड़ने की अगर बात की जाए चिराग पासवान की, तो 2014 में जमुई लोकसभा से ये पहली बार चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और जीत करके सदन में पहुंचते हैं। और अभी चिराग पासवान की स्थिति ये है कि ये अभी कैबिनेट मंत्री हैं और केंद्र सरकार में मंत्री के पद पर तैनात हैं। उसके बाद अब ये मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार क्यों हैं ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले युवा नेता हैं, बिहार के युवाओं को खूब पसंद आते हैं और युवा चेहरा होने के कारण जो है इनको खूब लोकप्रियता मिलती है। उसके बाद चिराग पासवान की नीति जो है बिहार के लोगों को खूब पसंद आती है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो बात करते हैं चिराग पासवान, इस कारण से भी लोग इनको खूब पसंद करते हैं। और उसके बाद चिराग पासवान जो है कई बड़े बड़े नेताओं की पहली पसंद है। बिहार के लिए भविष्य की बात होने की, बिहार के भविष्य होने की बात इनके बारे में कही गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ये बात कही गई है और इस कारण से भी ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान जो हैं वो बिहार के तीसरे सबसे बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है तेजस्वी यादव का। वो तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं तेजस्वी यादव, और इनके माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 1989 में होता है। शिक्षा की बात की जाए तो 8वीं तक ये पास है, 9वीं फेल कह के इनका लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन राजनीति में ये कितने सफल हो गए हैं इस बात से आप समझ सकते हैं कि शिक्षा बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, आपकी समझ मैटर करती है। पार्टी जिससे ये संबंध रखते हैं वो है राष्ट्रीय जनता दल। और पहली बार चुनाव की बात की जाए तो ये 2015 के विधानसभा चुनाव में राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं और 2015 में पहली बार चुनाव जीतते हैं और पहली बार में ही बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद इन क्यों प्रबल दावेदार है ये समझ लीजिए। पहली बार चुनाव जीत करके उप मुख्यमंत्री बनते हैं, विपक्ष के तरफ से मुख्यमंत्री के सबसे बड़े चेहरे हैं, कई बार अब तक बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं और उसके अलावे लोगों को ये बता चुके हैं कि इनमें क्षमता कितनी है। उसके बाद यादव वोटों पर सबसे ज्यादा पकड़ है और वो यादव वोटर जो बिहार में मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा जिनकी संख्या है उसका एकाधिकार लगभग इनके पास है और इस कारण से ये बिहार के दूसरे सबसे बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उसके बाद युवा चेहरे हैं और लोगों को खूब पसंद आते हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का नाम क्यों है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इनके बारे में यही इतिहास रहा है कि चाहे सीट इनके पास कितना भी कम हो, चाहे राजनीतिक पकड़ भले ही लोगों का मानना हो कि ढीली हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद ये पाला बदलने के बाद मुख्यमंत्री यही हैं। इनके बारे में बात की जाए तो जन्म 1951 में होता है। इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा जो है वो ली है और पार्टी है इनकी जनता दल यूनाइटेड, अपनी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं ये। और पहली बार चुनाव की बात की जाए तो 1985 में हरनौत से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद अब क्यों ये बिहार के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं और 2025 में भी जीत सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए। पिछले 19 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहला कारण है। दूसरा, क्यों 39 सालों में मात्र एक बार चुनाव लड़े हैं लेकिन 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस कारण से इनकी राजनीति पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, नीतीश कुमार की राजनीति पर। उसके अलावा बिहार के तमाम विकास कार्यों के लिए इनको जाना जाता है और इस कारण से बिहार के सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के, वो है नीतीश कुमार। बाकी इन सभी के बारे में, इन पांचों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपके नजरिए से अगर कोई और व्यक्ति है जो बिहार के मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार है तो अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।